हेलो दोस्तों। आज हम एक नया सेक्शन देखेंगे जो कि एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 194 क्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 194 क्यू एप्लीकेबल है हमारा 1 जुलाई 2021 से। ठीक है जी, आज हम इसको समझते हैं क्या चीज है ये, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सेक्शन 194 क्यू। The Finance Act 2021 has introduced new section 194Q which is effective from 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है ये सेक्शन। ये फाइनेंस एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से। द प्रोविजन ऑफ न्यू सेक्शन 194Q रिक्वायर द स्पेसिफाइड बायर। स्पेसिफाइड बायर मतलब कि हमें बायर बताए गए हैं किसको टीडीएस काटना है, किसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेजिडेंट सेलर, मतलब कि रेजिडेंट सेलर होना चाहिए। हमें अगर इंडिया से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सेलर हमारा इंडिया का ही होना चाहिए इस केस में। ठीक है जी। आगे देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194 क्यू। ये सेक्शन एप्लीकेबल कब होगा? अगर ये बोथ द कंडीशन एप्लीकेबल सेटिस्फाइड होंगी तभी ये सेक्शन हमारा एप्लीकेबल होगा। इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सम टू द रेजिडेंट सेलर। बायर जो है रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए टू द रेजिडेंट सेलर। सच पेमेंट इज टू बी डन फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स कौन से होने चाहिए हमारे? कैपिटल या तो एज वेल एज रिवेन्यू। कैपिटल भी हो सकता है, वो हमारे रिवेन्यू नेचर के भी हो सकता है गुड्स। ऑफ द वैल्यू या एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख। 50 लाख से ऊपर का माल खरीदा होना चाहिए तभी ये सेक्शन हमारा एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म बायर। ऊपर जो हमारी टर्म बायर बताया गया उसको एक्सप्लेनेशन है कि बायर आखिरकार है क्या, होगा कौन? अ पर्सन हैविंग टोटल सेल, ग्रोस रिसिप्ट, टर्नओवर। सेल बोल लो या ग्रोस रिसिप्ट बोल लो या टर्नओवर बोल लो, एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल में अगर इस साल ट्रांजेक्शन हो रही है तो पिछले साल में अगर हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर की है तो ये सेक्शन हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। बायर विल नॉट इंक्लूड एनी पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। बायर में वो पर्सन इंक्लूड नहीं होगा जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि हाँ जी तुम इस सेक्शन से एग्जेम्प्ट हो। ठीक है जी। टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194 क्यू। अब हमें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज टू बी डिडक्टेड बाय द बायर विद इन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। मतलब कि विच एवर इज अर्लियर, ये दो कंडीशन है, इनमें से दो पहले होगी, उस पे हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द सम इनटू द अकाउंट ऑफ द सेलर। जिस टाइम में हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट करा, सेलर के अकाउंट को क्रेडिट करा, जैसे ही हमने परचेज करी या प्रोविजन बुक करा उस पे हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द सम देयर ऑफ, या हमने एडवांस पेमेंट कर दी तो उस टाइम पे भी हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। विच एवर इज अर्लियर, जो भी कंडीशन होगी, जोन से भी पहले होगी, उस पे हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू। रेट क्या होगा टीडीएस का? द बायर इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1%, 0.1% ऑफ द परचेज वैल्यू अबव रुपीज 50 लाख। मतलब कि वैल्यू ऊपर की 50 लाख से ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उतने पे ही हम टीडीएस काटेंगे। ठीक है जी। कितना परसेंट काटेंगे? 0.1%। अगर हमारे पास पैन एप्लीकेबल नहीं है सेलर का तो हम कितना टीडीएस काटेंगे? एट द रेट ऑफ 5%। कितना काटेंगे? एट द रेट ऑफ 5%। अगर हमारे पास पैन एप्लीकेबल अवेलेबल नहीं है सेलर का तो हमें टीडीएस कितना काटना है? 5%। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194 क्यू। ये सेक्शन एप्लीकेबल कब नहीं होगा? द प्रोविजन कवर्ड अंडर सेक्शन 194 क्यू आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। किस केस में नहीं होगा? जहां पे टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट होगा अदर सेक्शंस में, ट्रांजैक्शन ऑन विच टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेबल अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, या टीसीएस एप्लीकेबल होगा अदर सेक्शन में, ट्रांजैक्शन ऑन विच टीसीएस इज कलेक्टेबल एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C, other than transaction on which TCS is collectible under section 206C1H। ये इसको अलग करा गया है क्योंकि हमें 194 क्यू और जहां पे 2061H 1H वाला सेक्शन वो है जहां पे 1 अक्टूबर से टीसीएस एप्लीकेबल हुआ था पिछले साल। तो अगर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल है साथ में 194 क्यू भी एप्लीकेबल है तो 194 क्यू की चलेगी, यानी कि 194 क्यू में टीडीएस काटा जाएगा, 206C1H में टीसीएस नहीं कलेक्ट करा जाएगा। ठीक है जी। इसलिए इस सेक्शन को अलग से रखा गया है, अदर देन सेक्शन 2061H।
ठीक है ना, उस केस में 194Q मतलब कि एप्लीकेबल हो जाएगा, जहां पे 2061H एप्लीकेबल है साथ साथ में। What if TDS is not deducted by the buyer? क्या होगा जब TDS काटा ही नहीं, डिडक्ट ही नहीं करा बायर ने? In case the buyer failed to comply with the provisions covered under section 194Q, then as per section 40A1A, ये disallowance है, there would be disallowance of expenditure up to 30% of the value of transaction, मतलब कि 30% एक्सपेंडिचर हमें डिसअलाउ करने पड़ेंगे, उसके जितने की उसने परचेज करी है उसका 30% उसका डिसअलाउ हो जाएगा अगर उसने टीडीएस नहीं काटा बायर ने। एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स, ए बायर हैविंग ए टोटल टर्नओवर ऑफ ₹15 करोड़, मतलब कि बायर की टर्नओवर कितनी है, 15 करोड़ है। 15 करोड़ मतलब 10 करोड़ से ज्यादा है, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया मोटा मोटी। तो आगे पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई, ए सेलर वर्थ ₹54 लाख, यानी कि 50 लाख से ऊपर की परचेजेस भी कर रहा है, बिल्कुल गारंटीड एप्लीकेबल है। एनालिसिस ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q, सिंस बायर टर्नओवर इज अबव ₹10 करोड़, the provision of section 194Q are applicable. The buyer had purchased goods having a value of more than ₹50 lakh, यानी कि 50 लाख से ऊपर परचेज कर रहा है तब भी एप्लीकेबल है। टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q विल बी डिडक्टेबल बाय द बायर इन द फॉलोइंग मैनर। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा हमारा, 54 लाख है परचेज अमाउंट, तो इस केस में हमारा 50 लाख से जो ऊपर की वैल्यू है एक्सीड ₹50 लाख, यानी कि 4 लाख रुपए। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा हमारे पास, हम एज्यूम कर रहे हैं पैन हमारे पास अवेलेबल है सेलर का, 0.1% टीडीएस एप्लीकेबल है हमारे पास। अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेबल कितना होगा, 4 लाख का 0.1% ₹400। टीडीएस कितना काटेंगे हम, ₹400। अगला एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए बायर इज हैविंग टोटल टर्नओवर ऑफ ₹40 करोड़, तो टर्नओवर कितनी है, 10 करोड़ से ज्यादा है हमारी मिस्टर ए की, 40 करोड़ है, 10 करोड़ से ज्यादा है। मिस्टर ए बाय गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी वर्थ ₹60 लाख, 50 लाख से ऊपर का माल खरीद रहे हैं। मिस्टर बी, सामने वाले की भी टर्नओवर बताई हुई है हमें, 15 करोड़ रुपए है, जो हमारा सेलर है 15 करोड़ रुपए है उसकी टर्नओवर। इस केस में सेलर की भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, सेक्शन 2061H एप्लीकेबल हो रहा है इस केस में। पर जहां पे ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होंगे किसकी चलेगी, 194Q की चलेगी। एनालिसिस ऑन प्रोविजन ऑफ सेक्शन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194Q क्या है, सिंस बायर टर्नओवर इज अबव ₹10 करोड़, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q आर एप्लीकेबल। ठीक है जी, बायर की टर्नओवर से हमें पता लग गया सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है। हाउएवर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C1H आल्सो गेट एप्लीकेबल, क्योंकि सेलर की टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर है। सिंस बोथ द प्रोविजन एप्लीकेबल, टीडीएस वुड बी डिडक्टेबल ओनली अंडर सेक्शन 194Q। टीडीएस कौन से सेक्शन में काटा जाएगा, 194Q में काटा जाएगा। अब इस केस में हमने 60 लाख की परचेज करी है, मतलब कि 50 लाख से ऊपर का कितना अमाउंट हो गया, 10 लाख रुपए। रेट ऑफ टीडीएस क्या हो गया, 0.1%। रेट ऑफ टीडीएस क्या हो गया, 0.1%। एज्यूम कर रहे हैं सेलर का पेन अवेलेबल है हमारे पास। अमाउंट ऑफ टीडीएस कितना हो गया, ₹1000। कितना हो गया, 10 लाख का 1.1% कितना हो गया, ₹1000। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू। और अगर समझ आई है लाइक करो हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।